रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। सलावत अल्लाह फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़े। अल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूले इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाहा यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहू इलैहि तुहशरून। फिर भी जरा बुलंदतर सलवात मरहूम हो मग़फ़ूर अल्लाहु मक़ामहू ख़तीब अकबर फ़ाज़िल जलील ख़तीब आलम इस्लाम, उनके इसाले सवाब के लिए ये मजलिस मुनक़द हुई है। मैं इस थोड़े से वक्त में चाहता हूँ आप बिल्कुल तवज्जो से, बिल्कुल इन्हिमाक से मेरी गुफ्तगू को समाअत फरमाएँ कि कुरान 14 के बारे में कहना क्या चाहता है। कि जिनका ज़ाकिर खुद अल्लाह हो, कुरान लिखा हुआ नहीं आया, यही सब है। कुरान लिखा हुआ नहीं आया, बाकी किताबें लिखी हुई हैं। गौर फरमाए मेरे भाई, कुरान लिखा हुआ नहीं आया। तौरात लिखी हुई आई, अंजील लिखी हुई आई, ज़बूर लिखी हुई आई, सहीफ़े लिखे हुए आए। आज हम लखनऊ में अभी तय करते हैं, मैं साबित करता हूँ इन किताबों को लिखा किसने। उलमाए किराम
हाँ हाँ हाँ, बहुत बिल्कुल मुतमैन हो जाए, सही मुतमैन। कि जितनी किताबें लिखी हुई आई, बहस ये होगी कि लिखी किसने है। कुरान बात तय हो गई, कुरान बात तय हो गई। कुरान लिखा हुआ नहीं आया, जो भी कुरान पढ़ के कुरान बनाएगा, जिसका जानशीन होगा वही किताबें लिखेगा। तय हो जाए, कुरान लिखा हुआ नहीं है। रसूल खुदा अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ते गए, कलामुल्लाह बनता गया। कुरान और बाकी किताबों में फ़र्क ये हुआ, जितनी लिखी हुई किताबें हैं वो फ़कत किताबुल्लाह हैं, कलामुल्लाह नहीं। जितनी लिखी हुई किताबें हैं वो सिर्फ किताबुल्लाह है, कलामुल्लाह नहीं। है कुरान कलामुल्लाह भी है और किताबुल्लाह भी है। दुनिया को मैं ये पैगाम दे के, बिल्कुल पैगाम दे के जल्दी से बात आगे बढ़ाते हैं। भाई, जिसकी ज़बान पर अल्लाह का कलाम जारी हो जाए, उस ज़बान पे हिज़यान नहीं होता। अक्ल के बहक जाने का नाम हिज़यान है, वहाँ हिज़यान नहीं होता। ठीक है, जितनी किताबें लिखी हुई आई, अंबिया अलैहिस्सलाम पर किताबें लिखी हुई आई। देखिए, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात लिखी हुई आई और लिखी गई जितनी किताबें सारी कुरान पाक ही से लिखी गई। कुरान तो अभी नाज़िल ही नहीं हुआ था, कुरान तो इस दुनिया में अभी ज़ाहिर ही नहीं हुआ था। फिर इन किताबों को लिखेगा वो जो किताबों से पहले आलिमे कुरान हो। समझदारी मेरे भाई, इन किताबों को कौन लिखे? जो कुरान के आने से पहले, नाजिल होने से पहले कुरान का आलिम होगा वो लिखेगा। अंबिया नहीं लिखेंगे, क्योंकि जनाब मूसा की तरफ तो तौरात लिखी हुई आ रही है, इंजील जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पर लिखी हुई आ रही है, ज़बूर जनाब दाऊद पे लिखी हुई आ रही है, सहीफ़े अंबिया पे लिखे लिखाए आ रहे हैं। अंबिया नहीं लिखेंगे। जब अंबिया नहीं लिखेंगे, रह गए सरकारे दो आलम। अब साहिबाने नुक्ता दा तशरीफ़ फरमा है, नबी खातमुल मुरसलीन नहीं लिखेंगे। क्यों? कि वो लिखना जानते हुए भी जिंदगी में नहीं लिखा। रसूल ने लिखना जानते हुए भी, जानते हुए, मैं क्या कह रहा हूँ, लिखना पढ़ना जानते हुए भी रसूल ने जिंदगी में नहीं लिखा, जिंदगी में नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? किसी के लिखने को साबित करने के लिए। समझ आई?
सरकारे दो आलम ने जिंदगी में नहीं लिखा भाई, नहीं लिखा। तो क्यों नहीं लिखा? आखिर दलील तो हमें चाहिए। देखिए हम जो यहाँ आए हैं बगैर दलील के तो बात नहीं है। क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? तो किसी के लिखने को साबित करने के लिए अंबिया ने तो लिखी नहीं, खातमुल मुरसलीन लिख नहीं रहे, फिर दो ही तो रह गए आलमीन में, एक अली एक अल्लाह। अगर समझ आई है तो बात है। तरतीब के एतबार से भाई, तरतीब के एतबार से दो ही तो रह गए, एक जनाब अली और एक रह गए अल्लाह। कल भी मैंने वहां अर्ज किया था, लिखना कैफियत है। अल्लाह लिखे तो कैफियत वाला हो जाएगा। अब जो भी इन किताबों को लिख के भेज रहा है, उसी लिखने वाले को अली इब्न अबी तालिब, ये मेरा इमाम है, हैदरी अल्लाहुम्मा मुहम्मद व आले मुहम्मद। जितनी किताबें आई उस पर काफ़ी हो गया। जितनी किताबें आई वो लिखी हुई आई और रसूल खुदा अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ते गए, कलाम बनता गया। वही हुई, उसी कलाम में खालिक इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब गौर फरमाएंगे, मैं आसान करूँगा, मुझे मुश्किल बहुत आती है, आसान करूँगा, लेकिन लखनऊ में मुश्किल होनी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए। मैं अभी पहली मजालिस है, मुश्किल मजालिस मैंने पीछे कर दी हैं, मैंने कहा ज़रा आसान सुना दें, मुश्किल इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे। या है हर्फ निदा है, अल्लाह निदा दे रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या के माने अय निदा के लिए आती है। अय्युहा भी साथ लगाया, अय्युहा भी निदा के लिए आता है। ये दो निदाएं क्यों लगाई गई? या भी तवज्जो फरमाएं सही। या हर्फ निदा, निदा कहते हैं आवाज़ देने को। अय अल्लाह, अच्छा अय अल्लाह तू भी निदा दे रहा है। निदा दी जाती है दूर वाले को, कलाम किया जाता है करीब वाले से। लुत्फ नहीं ले रहे, नहीं, जरा बलागत को देखो। निदा दी जाती है दूर वाले और कलाम किया जाता है करीब वाले से। अय अल्लाह। जनाब अली नहजुल बलागा में फरमाते हैं कि वो दूर हो के भी करीब है और करीब हो के भी दूर है। इस पर मेरे कितने 100 मजालिस हैं नहजुल बलागा खुतबा तौहीद पर। वो करीब हो के भी दूर है और दूर हो के भी करीब है। अय अल्लाह तू जो निदा दे रहा है, देखिए या निदा के लिए है, अय्युहा तखसीस के लिए। गौर नहीं फरमा रहे, क्या मतलब हुआ? मैं काफिरों को कुछ नहीं निदा दे रहा, मैं उनको दे रहा हूं जिन्होंने मुझे माना है। अय्युहा में तखसीस आ गई, तखसीस हो गई ना। या अय्युहा, अब ये या हर्फ निदा है। निदा में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है दाई पुकारने वाला, एक होता है मदऊ, मीम दाल ऐन वा, मदऊ जिसे पुकारा जाए। इस आय करीमा में दाई अल्लाह है, मदऊ मोमिनीन है। बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूँ। दाई
अल्लाह है, मदऊ आमनू वाले हैं, आमनू आमनू सी का सिफात है, अभी खबर है, अभी बहस करेंगे। आमनू है, अल्लाह इनको पुकार के क्या कह रहा है। अब हम लुगत में देखते हैं कि निदा के माने क्या होते हैं। निदा लुगत में किसे कहते हैं? लुगत वालों ने निदा की तारीफ की है कि दाई का मदऊ को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की तलब का नाम है निदा। खुदा जाने अल्लाह की तलब में मतलूब कौन है। तलब किसकी है? अल्लाह की। जब तलब कर रहा है तो तलब में कोई तो मतलूब होगा ना, अल्लाह का। मतलूब देखिए, तलब मुकम्मल ही नहीं होती जब तक कि उसमें हिर्स ना हो। अल्लाह जाने इस तलब में खुदा कितना हरीस है। तलब देखिए, तलब में तलब। अच्छा ये फरमाएं, अक्ल की आखिरी हद का क्या नाम है? मुझे इम्तिहान नहीं, मुझे सुनाना मैं कह रहा हूँ। अक्ल की आखिरी हद का नाम तलब है। खुश हो जाए, लताफत सुना करें मेरे भाई। ये जो अक्ल खालिक ने बनाई है। अच्छा, ज़मीर की आखिरी हद का नाम क्या है? याली। अच्छा ज़मीर कहाँ होता है? याली। बातें तो सारी अभी दरमियान सामने खड़ी है। अक्ल की आखिरी हद का नाम तलब है। गौर नहीं फरमा रहे। तलब देखिए, पूरे जिस्म में, हर आज़ा में अक्ल अल्लाह के मतलूब की तलब को पैदा कर रही है। हम पैदा ही तलब के लिए हुए। और नहीं फरमा रहे, बहुत बड़ी बात है। इससे लंबी बहसा मुझे आती हैं। अक्ल की आखिरी हद का नाम तलब है और ज़मीर की आखिरी हद का नाम विजदान है। जहाँ अक्ल की हद ख़त्म होती है वहीं से इश्क शुरू होता है। समझ आइए, मुझे इश्क आता है, बहुत आता है। जहाँ तलब की हद, अक्ल की हद ख़त्म होती है वहीं से ज़मीर की हद शुरू होती है। ज़मीर के कमाल को विजदान कहते हैं। जब विजदान में आदमी पहुंचता है, अक्ल को छुट्टी हो जाती है। फैसले अक्ल के नहीं होते, विजदान के होते। हाय हाय, लफ्ज़ कहो, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में। मेरी समझे मेरे भाई, आसान करते, आसान। इस पर आगे बहस नहीं करते, आसान सिर्फ सुनाना है। अक्ल कह रही थी इब्राहिम जल जाएगा। अजय नहीं समझ आई क्या? ओ इब्राहिम बच जा, जल जाएगा। अक्ल कह रही थी, इश्क कह रहा था फिर मौका नहीं मिलेगा। माशाअल्लाह। इश्क हैदर का समंदर भी अजब है दोस्तों, इश्क हैदर का समंदर भी अजब है दोस्तों। डूब जाना लाज़मी है, पार
दाई का, हाँ, लुत्फ लेना बाबा, लुत्फ ले, लुत्फ लेंगे तो समझ आएगी। अभी इश्क मैंने पढ़ना नहीं, हालांकि इश्क मुझे आता है। इश्क हो जाता है किया नहीं जाता, मोहब्बत हो जाती है, इश्क देख मोहब्बत की जाती है, इश्क हो जाता है। बहुत बड़ी बात है, लंबी बात तो करना नहीं जाना। दाई का तलब की तारीफ है, दाई का मदऊ को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की तलब का नाम है निदा। तलब समझ आई ना, तलब की फिर बहस करेंगे, अभी रहती है। तलब का नाम है निदा। जब तलब का नाम निदा है तो तलब के मुकाबले में एक और लफ्ज़ है जिसका नाम है ख्वाहिश। ख्वाहिश भी तलब के ज़ुमरे में आती है, मगर ऐसे ज़ुमरे में ख्वाहिश वो तलब है, ज़रूरी नहीं कि पूरी हो। ख्वाहिश ऐसी तलब है, ज़रूरी नहीं कि पूरी हो, मगर तलब वो ऐसी तलब है जब तक पूरी न हो जिद्दोजहद जारी रहे, उसका नाम है तलब। उसका क्या नाम है? जब तक पूरी न हो, जब ये नहीं समझ आई बात, अल्लाह की हो रही है। जब तक पूरी न हो जिद्दोजहद जारी रहे, इसको कहते हैं तलब। अब लुगत ने फिर तलब का माना है, यहाँ तो तालिब अल्लाह है, 14 मतलूब हैं, अल्लाह जाने इस मतलूब में तलब कब तक है। इसमें उन्होंने लुगत में इस तलब का माना ये लिखा है, तौहीद की तलब का माना ये लिखा है कि हीले बहाने कर कर के मतलूब मनवाना, इसको तलब कहते हैं। अल्लाह चाहता है किसी तरीके से 14 माने जाए, ये बेखबर लोग इनको मान लें। ठीक, ख्वाहिश तलब दो चीज़ें। ख्वाहिश ज़रूरी नहीं पूरी हो, तलब जब तक पूरी ना हो जारी रहे जो उसको तलब कहते हैं। लेकिन इन ख्वाहिश और तलब में फ़र्क ये है, क्योंकि यहाँ के असल उर्दू तो आप लोगों की है, हमें तो उर्दू आता ही नहीं है इतनी। देखा मैंने कितनी सी गलती अभी भी हो गई आप देखो और नहीं फरमाया, हम तो दूर दराज के लोग हैं ना। तो अब जनाब ख्वाहिश और तलब में फ़र्क ये है कि ख्वाहिश में, गौर फरमाए, ख्वाहिश में हुक्म होता है, तलब में सवाल होता है। हाय हाय हाय, ख्वाहिश में हुक्म होता है, तलब में सवाल होता है। नमाज़े अल्लाह की ख्वाहिश है, हुक्म से पढ़वाई है, 14 की मवद्दत सवाली बन के बाद। ख्वाहिश में है, ख्वाहिश अल्लाह की ख्वाहिश है, ज़रूरी नहीं पूरी हो, तभी तो हम नमाजें भी नहीं पढ़ते। वो नमाजें हुक्म है नहीं पढ़ते, ख्वाहिश है ना। हाय हाय हाय, ख्वाहिश में हुक्म होता है, तलब में सवाल होता है। नमाजें अल्लाह ने हुक्म से पढ़वाई, 14 की मवद्दत
सवाली बन के मांगी है। देखें, मांगने में 3 चीजें होती हैं, 3। पहला, मांगने में हुक्म, दूसरा इल्तमास, तीसरा सवाल। सवाल, हुक्म, इल्तमास। जल्दी से बात करें। इल्तमास वो होता है जो बराबर का बराबर से कहे, वो इल्तमास होता है। अगर अफसर मातहत से कहे वो हुक्म होता है, छोटा बड़े से कहे वो सवाल होता है। अल्लाह जाने आले मोहम्मद कितने बड़े हैं। सवाल कहाँ होता है? लुगत में सवाल होता है। सवाल छोटा बड़े से कहे। हाय हाय अल्लाह अकबर। इसीलिए आखिर तक मेरी बात समाप्त फरमाएं। इसीलिए अल्लाह ने हमसे इन 14 की मोहब्बत नहीं मांगी, मवद्दत मांगी। साहिबान इल्म तशरीफ रखते हैं, मैं जुमला कहता हूँ। क्यों हमसे साहिबान इल्म, इस वक्त साहिबान इल्म, अल्लाह ने हमसे मोहब्बत, 11 दर्जे मुझे आते हैं, सारे 5 17 16 दर्जे मुझे मोहब्बत के आते हैं, लेकिन सुनानी नहीं। अभी नहीं सुनानी, अभी आप मुतहम्मिल नहीं है। देखें, अल्लाह ने हमसे मवद्दत मांगी है, मोहब्बत नहीं। चूंकि अल्लाह हमारे हर कमाल से, हर सिफत से, ख्यालों से भी वाकिफ था। तो इनकी मोहब्बतें बट बट के नजस हो सकती है। मोहब्बत हमारी नजस हो सकती है, लेकिन मवद्दत वो पाक शय है जो कभी नजस होती ही नहीं। इसलिए अल्लाह ने हमसे मवद्दत मांगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए। अब इसमें फिर लंबी वैसे मैं आसान करते, कुछ थोड़ी सी बात आपको समझ आ गई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए वो लोगों जो ईमान ले आए। आमनू सिगाए फेल है, सिगाए सिफत नहीं। लुगत सुनाऊं? लाहौर में तो कहते हैं हाफिज ज़्यादा लुगत यही पढ़ता है, मैं कहती हूँ आमनू सिगाए फेल है। फेल कहते हैं खबर को। आमनू में अल्लाह खबर दे रहा है, ऐ वो लोगों जो ईमान ले आए हो, उनके ईमान की खबर दे रहा है। उन्हें मोमिन नहीं कह रहा। मोमिन और है, आमनू और है। मोमिन कहना सिगाए सिफत है। मोमिन में जिम्मेदारी ईमान अल्लाह पे होगी। आमनू में जिम्मेदारी ईमान उस आमनू वाले पे होगी जो ईमान ले आया। ईमान लाने में हम हैं ही, देखें कैसे आदमी अल्लाह कह रहे हैं और ईमान लाओ, हम उस ईमान में भी डंडी मारते हैं। कोई डंडी मारते, तभी तो आमनू से खबर रखा है। अल्लाह को खबर थी ना। आमनू में सिगाए फेल है, जिन्होंने दिल से माना, दिल से। आमनू दिल से माना। वलम्मा यदखुलुल ईमान फी कुलूबिकुम, लंबी वैसे आपको आती है। जिन्होंने दिल से माना, कुछ वो हैं जिन्होंने सिर्फ ज़बान से माना। हालांकि ज़बान के मानने का नाम इस्लाम है, दिल से मानने का नाम ईमान है।
मैं जुमला कहूँ, ज़बान से मानने का नाम इस्लाम है, दिल से मानने का नाम ईमान है। पैसा आएगी अभी नहीं, पैसा आएगी। दिल से मानने का नाम इस्लाम ईमान है। इस्लाम पर सवाब मिलता है, ईमान पर जन्नत मिलती है। मैं जल्दी बात कर दूं, उसे खुश हो जाए आप। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस्लाम है। अलीयन वलीयुल्लाह। मोहम्मद खुश हो जाए मेरे भाई, खुश हो। अभी थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे, बहुत कुछ सुनाएंगे आप, बहुत कुछ सुनाएंगे, ठीक है। आमनू सिगाए फेल है, सही सिगाए फेल, और मोमिनीन सिगाए सिफत है, और इसमें सिफत में मैं बहस नहीं करता। अब अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हें मैं आमनू में ले आता हूँ, बेशक तुमने ज़बान से माना है, मानना तो दिल से चाहिए था। फरमाया तुमने दिल से नहीं माना है। हाय 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 हाय, गौर नहीं फरमा रहे। देखो तुमने दिल से नहीं मानना, फिर भी हमने तुम्हें मुसलमान कह के कहा। हाय हाय हाय, तुम नमाजें पढ़ते रहे, हमने कुछ भी नहीं कहा। अच्छा नहीं बात, अच्छा हाथ हौला, अब हाथ नहीं, कुछ नहीं, मुश्किल नहीं पड़ते, फिर मुश्किल हो जाए। आमनू समझ आई ना मेरे भाई। आमनू सिगाए फेल है, फेल खोलूं या ठीक है, अच्छा चलो। सिगाए फेल, फरमाया तुम बेशक तुमने ज़बान से मुझे माना, हम तुम्हें आमनू में ले आते हैं। ये हमारा आदल नहीं, हमारा करीम होना है। क्योंकि हम करीम हैं, करीम। सखी और करीम में फ़र्क ये है, जो मांगने के बाद दे, बाद में दे, वो सखी होता है, जो मांगने से पहले दे वो करीम होता है। हम करीम हैं, करीम। बेशक तुम आमनू में आ गए, गौर फरमाए मेरे भाइयों, आमनू में आ गए हम, तुम्हें आमनू में सारों को हमने आमनू के दायरे में मुमताज़ करके औरों को अलग कर दिया। काफिर निकल गए, मुशरिक निकल गए, दहरिया निकल गए, ज़रतश्त निकल गए, सारे निकल गए। समझ आ रही है? मुझे सारे आते हैं, सुनाने नहीं, सारे निकल गए, सिर्फ तुम खालिस हो गए आमनू में आके। बेशक तुमने यहाँ से माना, तुम हमने मान लिया, यहाँ से माना हमने मान लिया। देखो सुनो, हमें कहा देखो सुनो। आमनू वालों, मेरी अगली बात जो है उसे दिल से मानना है। अगर दिल से माना तो आमनू भी मान लूंगा, अगर दिल से नहीं माना आमनू भी खाता। दिल से माना तुम्हारा आमनू काबिल कबूल, अगर दिल से नहीं माना ख़त्म, हम नहीं मानेंगे, रवादारी नहीं, ख़त्म। इस्लाम में रवादारी है, ईमान में नहीं। अल्लाह भी कहेगा ठीक।
अय्युहल्लज़ीना आमानू इस्तजीबू। इस्तजीबू साहिबान इल्म तशरीफ फरमाए। इस्तजीबू के माने हैं मान कर, दिल से मान कर जवाब दो। दिल से मान कर। इस्तजीबू के माने मानना नहीं, इस्तिफाल बाब है, मान के जवाब दो। इस्तिगफार इसी से है, अहे अल्लाह बख्श दे। दिल कहता है बख्शे जाएं या नहीं? बख्शिश दिल कहता है तभी तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं ना पुत्र। अल्लाह यही कह रहा है, यही इस्तजीबू लिल्लाह है, मान के, दिल से मान के जवाब दो, ज़बानी नहीं। कब मान के जवाब दो? इस्तजीबू लिल्लाह व लिर्रसूल, जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल इज़ा दआकुम, जब ये तुम्हें पुकारे। हाय 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 हाय। इज़ा दआकुम, अब इज़ा पे बहस होगी जनाब, इज़ा पर भी। दा देखें, दा दावा दो दऊ दा इज़ा दआकुम, जब तुम्हें अल्लाह और रसूल पुकारे। पुकारने वाले अल्लाह भी रसूल भी, लेकिन जब आगे फेल लगाया तो वो वाहिद का लगाया। इज़ा दआकुम, आना चाहिए था इज़ा दावाकुम, अच्छी नहीं लगी मेरे ख्याल में। चूँकि पुकारने वाले तो दो थे, अल्लाह भी और रसूल भी, लेकिन जब इस फेल लगाया तो दाकुम वाहिद का लगाया। क्यों? कि अल्लाह ने कहा मैं तो पुकार ही नहीं सकता। और नहीं फरमा रहा, ये मेरी रसूल की पुकार नहीं, मुझ अल्लाह की पुकार है। सही को आने दे, थोड़ी सी जगह दे दे, थोड़ी आओ से। जगह बना ले, करीब हो, करीब हो आके सही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इज़ा दआकुम, दावा आना चाहिए था, दावा। बिस्मिल्लाह, आओ हुजूर, आओ ते आने नसीब हैदरी हाली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और से बिस्मिल्लाह, आगे आ जाए सरकार, आइए आइए, बिस्मिल्लाह हैदरी हाली। ऐसी सलावात पढ़े कि रूहानियत बढ़ जाए। अल्लाह बिस्मिल्लाह या अली। अब लुगत की फिर बहस करते, इल्म नहव की बहस करते। इज़ा दआकुम लिल्लाह व लिर्रसूल, पहले अल्लाह भी है, व लिर्रसूल, अल्लाह और रसूल दो हैं। इज़ा दआकुम, जब वो तुम्हें पुकारे, है तो पुकारने वाले दो का नाम लिया, लेकिन जब जुमला कहा तो वो वाहिद का कहा। इज़ा दआकुम, क्यों? क्योंकि अल्लाह पुकार नहीं सकता। ये बताने के लिए उस दिन जब भी पुकारेगा हुक्म मेरा होगा। अंजलि समझ आई। पुकारेगा रसूल, अब कब पुकारेगा ये इज़ा हमें बताएगा। इज़ा माने जब, शर्त है या नहीं? ये साहिबान इल्म तशरीफ फरमा। देखिए अल्लाह ने बता दिया कब पुकारेगा रसूल। इज़ा हरफे शर्त, ये जुमला इस्मिया पे लगे तो अचानक के माने में फुजाइया कहलाता है। अचानक माने में मालूम हुआ, अचानक नहीं पुकारा जाएगा, प्रोग्राम के तहत पुकारा। और समझ आ गए मेरे भाई, जब अल्लाह और रसूल तुम्हें प्रोग्राम के तहत पुकारे
अब ये पुकारे प्रोग्राम कब आया? जब इज़ा फेल पर दाखिल हो। दा फेल है, फेल। जब इज़ा दा फेल पर दाखिल हो तो जिस प्रोग्राम को ले जाने का तस्वर शुरू है, जब वो कमाल पर पहुंचे फिर बुलाना, और रसूल की कमालात का कमाल आके कमाल पर पहुंचा, गदीर पर। कमाल रसूल का और तौहीद का पूरा कमाल। इज़ादाकुम, जब कमाल पर पहुंचे, वो कमाल कब हुआ? बहस तो लंबी सारी है, लेकिन एक लफ्ज़ मैं कहता हूँ, फिर पूरी हर शाब को मैं सुनाऊंगा। इसलिए अल्लाह ने सूरह इंशिराह में फरमाया, फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब। अब इस पर मेरी पूरी मजलिसें हैं इसी एक हर्फ पर। ये फ़रग़ब मेरा हबीब, जब तू फारिग हो जाए तबलीग दीन से, फनसब, ये फे के किसकी है? ये फे अत्फ की नहीं, फौरियत की नहीं, ये फे ताकीब की है। ते ऐन काफ दो नुकत ये बे ताकीब। क्या मतलब हुआ? जब दीन इस्लाम से फारिग हो जाए फिर दीन का असली चेहरा अली दिखा दे। मुझे आता जल्दी जनाब जल्दी। अब अल्लाह ने कहा, इस गदीर पर जो ऐलान हुआ, मन कुन तो मौला हो फहाज़ालियन मौला, जब तक दिल से नहीं मानोगे तुम्हारा आमनू नहीं मानोगे। मानोगे, मानोगे दिल से, दिल से मानोगे तो तुम्हारा आमनू मान लेंगे, वरना आमनू हम नहीं मानेंगे। नहीं माने यार, मैं तर्जमा क्या करें? मुझे फिर कहते हैं तर्जमा भी सुना दो। आमनू में तुम्हारा मानना नहीं मानोगे, नहीं मानोगे। एक लफ्ज कहूँ, ये नहीं मानोगे कहा, तुम्हारा आमनू हम नहीं मानेंगे, चूंकि तमाम आमनू का दारो मदार ही मन कौन सा मौला है। लखनऊ में बहुत बड़ी बात आ गई है। मैं सरजमीन लखनऊ पाक सरजमीन पर ये जुमला मैं कह के आगे बढ़ता हूँ। खालिक ने खुद कह दिया, अगर तूने अली की विलायत का ऐलान ना किया फमा बल्लग़्ता रिसालत। बहुत बातें सुनाऊंगा इस पर, मैं बहुत बातें सुनाऊंगा। एक बात तो मेरी समाअत फरमा लेना मेरे भाई, गौर से समाअत फरमा ले। फ़इल्लम तफ़अल, फ़ेल और अमल में फ़र्क है। फ़इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालता, तूने रिसालत अल्लाह की पहुँचाई ही नहीं है। हालांकि खुद कहा जब पहुँचाए फिर ऐलान करना। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? कुल रिसालत एक तरफ, अकेली विलायत
अगर माहौल ठीक है और माहौल ठीक है ना लखनऊ में मेरी बात सुन ले, दलील के साथ, बगैर दलील के नहीं। पैगाम पहुंचाना चाहता हूं जो कुरान ने दिया। वइल्लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता, अगर तूने जनाब अली को की विलायत का ऐलान न किया, फमा बल्लग़ता रिसालता, हौसले से लफ्ज़ मेरी सुननी है, हौसले से, घबराना नहीं, बेचैन नहीं होना, हौसले से सुनना है। अगर तूने विलायत का ऐलान न किया, फमा बल्लग़ता रिसालता, तूने अल्लाह की रिसालत ही नहीं पहुंचाई। क्या मतलब हुआ? अल्लाह यही कह रहा है, जिसने अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ा, रसूल समझ ले, उस तक तेरी रिसालत पहुंची ही नहीं। अभी बातें बहुत हैं, मैंने तो एक बात कही है, एक छोटी सी बात कही है, पता नहीं बड़ी बात क्या होगी। अगर हौसला है तो मैं जुमला कहूँ, फमा बल्लग़ता रिसालता, रिसालत तो उसकी रिसालत ही नहीं पहुंचाई। तो क्या मतलब हुआ? अगर रसूल किसी ने अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ा, समझ लो उस तक रिसालत पहुंची ही नहीं है। अब बगैर रिसालत के जो वो नमाज पढ़ेगा, नमाज बातिल। अब पता चला जब तक अली वलीउल्लाह ना पढ़ो, नमाज होती ही नहीं। अभी हाथ
कर भैया। कल ठीक ले आई, कोई लंबी ले आई। पहले अब मेरा कम झुकना कम हो गया है। भैया फमा बल्लगता रिसालता। रसूल एक लफ्ज़ कहेंगे, ज़्यादा फिर बहस करेंगे। रसूल अली को हाजा के इशारे से दिखाना, मन कुन तो मौला हो फे आगे ताकि जिनका मैं मौला हूँ मेरी शक्ल को अली कहते हैं। मन कुन तो मौला हो फहाजा अली ऐसे है। 1,40,000 साहब किराम तशरीफ़ रखते हैं। सरकार दो आलम ने जनाब अली को हाथों पे बुलंद किया, हाथों पे बुलंद किया। मुझे बुलंदी आती है, मैं क्या करूँ, वो मुझे बहुत बुलंदी आती है। जो जब काबा में उठाया गया वो भी बुलंदी मुझे आती है। ऐ फरमाते हैं अनल वाकिफ़ अल्लाह तत न जैन, मैं तत न जैन पे खड़ा हुआ था। वो तत न जैन कौन सा मकान है, समझ आइए जनाब। अच्छा फिर सही, जरा आप लोग दोस्तों दूर रहे कि क्या क्या बातें अभी पोशीदा है। जनाब अली को बुलंद किया, मन कुन तो मौला हो, खुश हो जाए एक जुमला कहना, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला। आज मैं गिलास कहने लगा हूँ, जब पैगाम अल्लाह पुकार रहा है फिर अली का इशारा दिखाना अब रसूल की ड्यूटी नहीं अल्लाह की है कि कोई फर्द ऐसा न रह जाए जो हाजा का इशारा न देखे। ये समझ नहीं, पुकार कौन रहा है, दिखाने के लिए पुकार रहा है ना। मन कौन तो मौला हो फहाजा अली मौला, जिन जिन का मैं मौला हूँ उनका ये अली मौला है, ये अली मौला, ये हाजा का इशारा। माशाल्लाह, क्योंकि आप नुक्तादान है, मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे माहौल में पढ़ने की। हाजा का इशारा इसलिए रसूल ने ऐन दोपहर को किया, ना सुबह किया ना शाम को किया, ऐन दोपहर को किया। क्यों? ताकि कोई बुजुर्ग अपनी कमजोर निगाहें टाइम है ना अभी। खुश हो जाए मैं दूसरी लफ्ज कहूँ, जिन जिन का मैं मौला हूँ। ऐन दोपहर को ये इशारे से इशारा, अगर किसी ने ना देखा होता, दिखाना तौहीद की ड्यूटी में कह रहा हूँ। आज अली के हाजा का इशारा दिखाना आंखों पे जबर इलाही हो गया। आंखें खत्म कर दूंगा अगर आज ना देखा, अंधे कर दिए जाओगे। यही वजह है जो इनको नहीं मानते, कयामत में अंधे हो।
मौला, जल्दी बातें तो लंबी है, इन पर तो ऊपर नहीं क्या कितने कुछ कहा जा सकता है। मन कौन तो मौला हो फहाजा अलीउन मौला, ये है ना। इस हाजा का इशारा 1,40,000 साहबा किराम ने देखा। सर इसहाक न्यूटन ने हैत वल इस्लाम इल्म हैत को इसने ईजाद किया। अब आप तो अंग्रेजी आपकी तो मेरा ख्याल मुझे तो आती ही नहीं है जितनी आपके बच्चों को आती है। सर इसहाक न्यूटन ने इल्म हैत में कहा, इल्म हैत में सही। अभी मैंने बहुत बड़ी कीमत दे के किताब मंगवाई है, यहाँ भी छपी थी, यहाँ अब नहीं है। वो फरमाते हैं कि जब जनाब रसूल खुदा ने हाजा का इशारा किया, अल्लाह ने आंखों को हुक्म दिया, खबरदार झपकना नहीं। मैं क्या कह रहा हूं? खबरदार, मैंने तुम्हें कितनी दफा झपकती है। अच्छा, ये फिर लंबी बहस मैं ना करूं। कितनी दफा झपकती है आंख? या अल्लाह, वही यार, ये बात ऐसी बात तो नहीं आनी चाहिए। एक दफा देखें, एक दफा झपकती है। खबरदार, जब जनाब रसूल खुदा हाजा का इशारा करे, आंखों अंधी हो जाओगे अगर झपकोगे। अपने जसरे भी अली को झपके हुए आंख से देखा, वही अंधी हो जाए। खुश हो जाए मेरे भाई, लताफत से मैं कहता आप खुश हो जाए। जब हाजा का इशारा किया ना, हाजा का, 7.5 न्यूटन कहता है, इधर हाजा का इशारा किया, लोग देख रहे हैं हाजा को, तमाम ने आंखों से हाजा का इशारा देखा। कहूं जुमला, न्यूटन कहता है आसमान पर सूरज ने रुक के हाजा का इशारा देखा। आज तक सूरज ने मामूल बना दिया है, जब ये हाजा का वक्त आता है रुक के जिवाल में जाता है, ऐलान करता है यही वक्त है, ऐलान विलायत अली। अब इसको दिल से मानो। मन यही वजह है कि रसूल खुदा अलैहिस्सलाम ने जनाब अली अलैहिस्सलाम को देखे। बखन तो सारू ने कहा ना यार, खेमे में बिछा के फरमाया हर सहाबी सही अंदर जाकर जनाब अली अलैहिस्सलाम को अमीरुल मोमिनीन कह के सलाम करे। ऐसे है या नहीं से? मैं क्या कह रहा हूँ? खेमे में बिछा के हर सहाबी से हुक्म दिया, सरकार अली को आज अमीरुल मोमिनीन कह के पुकारो, खा ज़बान से खा दिल से कहो ज़रूर। अब मैं लफ्ज़ कहूँ, अगर आप इजाज़त दे तो मैं लफ्ज़ कहूँ कि रसूल की मौजूदगी में अमीरुल मोमिनीन हो उसे अली कहे। ज्यादा है, एक थोड़ी सी, हाँ, सरकार की मौजूदगी में नहीं होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, समझे ना? फिर बैसों में अमीर किसे कहते, उधर बहस नहीं करनी, इसलिए काफ़ी है, समझ ले आप, समझ लें भाई। सरकार अमीरुल मोमिनीन को मानो, दिल से मानो। हम तुम्हें वो तुम्हारा आमनू मान लेंगे। अगर इसको ज़बान से नहीं माना
दिल से नहीं माना, हम आमनू में नहीं ले आएंगे। गल समझ नहीं आई ना, अजय नहीं समझ आई। अगर इसको दिल से नहीं मानोगे, आमनू में नहीं ले आएंगे। जज़ा ईमान पर मिलती है, अमल पर अज्र मिलता है, अकीदे पर जज़ा मिलती है। यही वजह है। जहाज बोले बहुत है, मैं क्या करूं। जिस दिन ये सारा निजाम चलेंगे ना लेके, दरवाजा जन्नत खुलेगा, भागेंगे कि जन्नत का दरवाजा खुल गया है, बड़ी इंतजार के बाद खुला। फौरन हुक्म होगा, ए बड़े बड़े सोटे लेकर इनके आगे खड़े हो जाओ। मेरे ख्याल लुत्फ नहीं लिया आपने। जब वो लेके सामने आके रोकेंगे, वाक़िफ़ूहुम, रुक जाओ, इनको रोको, रुक जाओ। जब वो रुकेंगे, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, क्यों जा रहे हो, कहा जन्नत में, कहा नमाजें हैं, हाँ कहा ये देखो हैं, रोजे हैं। फरमाया कीमत तो दो ना इनकी, कीमत है विलायत। ज़्यादा वक्त नहीं, एक ही, ये तो वैसे तो अभी शुरू हुई है। फरमाया लिमा युहयी, बस लिमा युहयीकुम, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे दे। हाय जिंदा तो थे ही ना, हाय अजय नहीं समझ रही। लिमा युहयीकुम, अल्लाह क्या दे देगा, जिंदगी दे दे। वो जिंदा तो हैं। अगर तुमने विलायत अली अलैहिस्सलाम को दिल से मान लिया, हम तुम्हें जिंदगी दे देंगे। मौला जिंदा तो वो पहले हैं, फरमाया ये जिंदा होके भी मुर्दा। पता नहीं हौसले हैं या नहीं, अब मैं क्या करूं। हौसला है, अगर हौसला है तो मैं आयत पढ़ता हूँ, अगर हौसला नहीं तो वअंज़लना सूरह फुरकान 48 नंबर आयत, सूरह फुरकान। इन पे मेरे अशरे हैं, या मैं क्या करूँ। वअंज़लना मिनस समाए माअन तहूरन, वअंज़लना मिनस समाए माअन तहूरन, हमने आसमान से नाजिल किया, मैंने नहीं। हाँ, कई दिन में सी हमने नाजिल किया। भाई अल्लाह तू भी हम कहता है, कई हैं जिनके बिहार पे हम कहता है। हम किसे कहते हैं मेरे भाई, एक लफ्ज़ जल्दी लंबा ना हो, हम किसे कहते हैं, हम या जमा की लफ्ज़ है, ठीक फरमाया। ये देखे सही हम बैठे हैं, सही ये सारे हम बैठे हैं ना, ये सारे मैं जब बहुत सी मैं मिले तो फिर हम बनना। इसको कहते हैं शमूले मुसावात। अब इसकी लंबी बहस है जनाब, उधर मैं नहीं जाना चाहता। हम अनज़लना मिनस समाए माअन तहूरन, ये पूरा एक मौजू है, लेकिन मैं एक लफ्ज़ आपको यहाँ सुनाना चाहता हूँ। हम ने नाजिल किया समा से माअन तहूरन, ऐसा पानी जो कभी भी नजस नहीं होगा। तहूरन सिफ़त मुशब्बा है। साहिबानी सही उलमा किराम तशरीफ़ हाथ बांध के इस गौर फरमाए, तर्जमे में बहुत ही बेपरवाही की गई। माअन तहूरन, तहूरन सिफ़त मुशब्बा है। सिफ़त मुशब्बा की तारीफ़ क्या है, जब से वजूद हो तब से तहारत उसके साथ रहे, एक लम्हे के लिए जिससे तहारत जुदा ही न हो, उसे माए तहूरा कहते हैं। ऐसा पानी जो कभी भी नजस न हो।
लेकिन मैं हाथ बांध के जुमला कहूँगा। तर्जमा करने वालों ने बारिश का पानी कहा। बारिश का पानी नाली में गिर के नजस हो जाता है या नहीं? अल्लाह कह रहा है तहूरा, और वो गिरा हुआ है नाली में। अगर आप नाराज होते हैं तो लाहौर तो सारा पाकिस्तान मेरे खिलाफ है। इन्हीं बातों से मैं दिल से पूछता हूँ। वह माए तहूरा, अल्लाह तहूरा कहे और वो नजस हो जाए। सिफत मुशब्बा क्या होता है? अल्लाह गफूर रहीम है या नहीं? गफूरा है या नहीं? वो कभी किसी वक्त उसकी मगफरत ख़त्म हुई? जब नहीं हुई। अलीमन हकीमा है या नहीं? कभी ख़त्म ही नहीं हुई। तो तहूरा में तहारत कहाँ ख़त्म होगी? आए हाय, माए तहूरा, माए तहूरा, बारिश का पानी नहीं। आखिरी जुमला, बारिश का पानी नहीं। पूछा गया, बोला माए तहूरा क्या है? मैं लोग जो तर्जमा करते हैं ना पानी, वो तो नाली में गिर के नजस हो जाता है। माए तहूरा नजस होने वाला नहीं, जब से है, जब तक है, वहाँ निजासत है ही नहीं। पूछा गया, बोला वो माए तहूरा क्या है? फरमाया माए तहूरा विलायत अली इब्न अबी। शादी इस पर मेरे अशरे हैं, अशरे। माए तहूरा विलायत अली इब्न अबी तालिब। ये वो विलायत है कभी नजस होती। माए तो बस आखिरी बात करें फिर कल इंशाल्लाह जिंदगी बखैर। माए तहूरा हम उन्हें नाज़िल किया, हमने माए तहूरा क्यों नाज़िल किया? एलाम ए नीचे आए हुए ले नुह ये या बेही है बलदतम मैता, ताकि हम मुर्दा शहरों को जिंदा करें। जो तवज्जो नहीं फरमाएंगे समझ नहीं आएगी, नहीं आएगी। मौजें करें फिर बैठे रहें, लखनऊ वाले भी बैठे रहें। ले नुह ये या बेही, ए लाम कह के लिया है, ले नुह ये या बेही, ताकि हम जिंदा करें। बल्दा, बल्दिया कहते हैं शहर को, पता नहीं यहाँ बल्दिया शहर को कहते हैं या नहीं? बल्दिया शहर, मैता माने मुर्दा, मुर्दा शहरों को जिंदा करें। क्या अल्लाह को खबर नहीं मुर्दा कब्रिस्तानों में होता है, शहरों में नहीं होता? अब मान लो, मान लो, ओ मान लो, जो भी विलायत अली नहीं रखता मुर्दा। समझ आइए, ताकि हम पढ़ते हैं नहीं, खुदा गवाह नहीं पढ़ते, पुत्र नहीं पढ़ते, पढ़ते ही नहीं है। कुरान ने तो वाज़ेह बता दिया, लेनो या भी बलदतम मैता, ताकि हम मुर्दा शहरों को जिंदा करें। मैता माने, मैता माने भाई यार ये क्या हुआ? मैता, मैता माने मैयत। यहाँ जब कोई फौत हो जाए उसको आप मैयत कहते हैं या नहीं? आपके शोराए किराम में लफ्ज़ मैयत कई दफ़ा आई है यार। मैंने वहाँ रोका है, मैं कि 14 को मैयत ना कहा करो। मैयत, मैयत है या नहीं? भोले बन गए बिल्कुल। पता है जब आदमी मर जाता है उसको हम क्या कहते हैं? मैयत। उसी मैयत से मैता है। मैता माने मुर्दार। अब अल्लाह जिन्होंने विलायत अली को नहीं माना उन्हें मैता कह रहा है, उन्हें मैयत कह रहा है, मैयत, मैता। अब मैता के लिए मैं बात करके फिका की बात करके आगे बढ़ाता हूँ कि नजासतों में सबसे बड़ी नजासत ही मैयत है।
बात बाबा, बहुत बातें हैं, फिर करेंगे। इस उंगली पे नजासत लग जाए, पानी डाले, पाक हो जाए। अगर मैयत से उंगली लग जाए, गुस्ल वाजिब। मालूम हो जो इकरार विलायत अली नहीं करते। उंगली, जरा मैं बात करने लगा हूं, खुदा के लिए मेरी बात को आखिर तक पहुंचने दें। उंगली लग जाए तो गुस्ल वाजिब। जब बगैर विलायत अली के ऐसे नजस हैं तो जो नमाजें पढ़ेंगे मुंह वक्त नहीं ज़्यादा कि मैं वाक़या पढ़ूँ। मेरा इमाम फरमाता है, मेरा सलाम हो उन बीवियों पर जिनके सरों पे चादरें नहीं। खुदा जाने पे पलाने ऊँटों पे कैसे बाजार में आए। अज़ादारों जब बीवियों के सरों से चादरें छीनी गई, मेरी पाक बीवी ने कहा, बेटियों जल्दी करो, अपने बाल खोल के मुंह पे डालो। बीवियों ने बाल खोल दिए, खोल के फरमाया, इतनी खाके करबला डालो कि तुम्हारे बाल नजर ना। सैयदा सुबूर फरमाया, लखनऊ है माशाअल्लाह। बेपलाने ऊँटों पे बीवियों को बिठाया और बीवियों ने अपने सर उठाए नहीं, बेपलाने ऊँटों पे भी घुटनों में सर रखा। घुटनों। और इमाम फरमाता है, मेरा सलाम हो उन बीवियों पर जिनके हाथ पीछे बांधे। देखिए, हाथ बांधने के दो तरीके हैं। एक है असीर। असीर वो होता है जिसके हाथ आगे बांधे जाए, उसको असीर कहते हैं। जिसके हाथ पीछे बांधे जाए, बीवियों के हाथ पीछे बांधे गए। पीछे जब पीछे बांधे गए और गज़ब इन्होंने ये किया, जब बाजार कूफा में ले जाने लगे, हर शहीद का सर जितना करीब का रिश्ता है उस बीवी के महमल के साथ। मेरे ख्याल में मसाइल की बहुत बड़ी लफ्ज़ है। जनाब अली असगर का साल जनाब उम्मे रुबाब के महमल के साथ। जनाब कासिम का साल जनाब उम्मे फरवा के महमल के साथ। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम का साल जनाब उम्मे लैला के महमल के साथ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साल जनाब ज़ैनब आलिया के महमल के साथ। जब बीबियाँ, कई मसाइब हैं यहाँ, जब बीबियाँ लाई गई ना ऐन बाजारे कूफा में, आई नहीं, लाई गई। जब बीबियाँ लाई गई ना, किसी बदबख्त ने इशारा किया, आज ही ज़ैनब मेरे ख्याल बहुत बड़ा मसाइल। अल्लाह अकबर। उलमा ने कहा क़यामत आ जाती अगर दिन मुकर्रर ना हो। आज ही ज़ैनब बिन्त अली, लोगों ये अली की बेटी ज़ैनब है जिसे हम बाजार ले आए। अल्लाह अकबर। बाजार में जब ये कहा ना बाजार ले
खुतबा आवाज़ के साथ हो और बीवियों की आवाज़ बाजार में जाए। मैं खुतबा पढ़ सकती हूँ। उस वक्त मेरी माँ ने फरमाया, हाँ फूफी अम्मा इज़्न है, आप खुतबा पढ़ सकती हैं। पाक बीबी ने सर घुटनों से नहीं उठाया, उसी तरह बंधे हाथ घुटनों में सर रखे खुतबा पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कह के फरमाया, उसको तू या अहलल कूफा, कूफे वालों खामोश। एक लफ्ज़ कूफे वालों खामोश। लाखों का मजमा था, सारे खामोश हो गए। ऊँटों के गले में घंटियां बजना भी बंद हो गई। कूफे शहर में बैठे हुए लोग भी खामोश हो गए कि उलेल अम्र की बेटी क्या कहना चाहती। जब सैयदा पाक ने खुतबा पढ़ना शुरू किया, कहूँ लफ्ज़ लहजा भी जनाब अली का, फसाहत इल्मी भी जनाब अली अलैहिस्सलाम की। जब ये फसाहत इल्मी फसा में बुलंद हुई ना, आवाज़ बुलंद हुई, तो जनाब अली का एक नाबीना सहाबी अब्दुल्ला इब्ने अफीफ, एक आंख जंगे जमल में तीर लगा था, एक आंख जंगे सिफीन में तीर लगा था, दोनों आंखों से नाबीना खड़ा है। जब उसने आवाज़ सुनी ना, ये कूफे का रहने वाला कहा, ओ कूफे वालों, सारे सरदार भागते हुए आए। अफीफ क्या बात हुई? अब्दुल्ला क्या कहता है? कहता बताओ क्या अली दोबारा आए? बहुत बड़ा मसाइल है जो मैंने जुमला कहा है। बताओ क्या जनाब अली दोबारा आए? उसने कहा क्या बात है? कहता है ये लहजा भी अली का है, ये फसाहत इल्मी भी जनाब अली की है। बताओ ये कौन है? इन्होंने नहीं बताया। तो लड़का छोटी बच्ची साथ आई थी ना, छोटी पकड़, उसने कहा बाबा मैं पता करती हूँ। दौड़ती हुई गई, रोती हुई आके बाबा से लिपट के कहती है, बाबा खुतबा देने वाला मर्द नहीं, खुतबा देने वाला मर्द नहीं, मस्तूर है। जब ये जुमला अल्लाह अकबर तड़प के कहता है, अल्लाह शरीयत इतनी जल्दी बदल गई कि बीबियों की आवाज़ें आने लगी। फिर बच्चे ने कहा बाबा उस बीबी के सर पे चादर नहीं है। अल्लाह। फिर बच्ची ने रो के कहा बाबा उसके हाथ पीछे बंधे हुए। अल्लाह सैयदा कबूल फरमाए। जब ये कहा ना, रो के कहता है, अजरकुम अल्लाह, रो के कहता है बच्ची मुझे उस बीबी के करीब ले चल ताकि मैं उससे पूछूं तुझे ये इल्म शागिर्दी में मिला है या किसी रिश्ते में मिला। जब आया ना अब्दुल्ला, हाथ बांध के नाबीना कहता है, बीबी खुदा के लिए बता जनाब अली से आपका क्या रिश्ता है? आलिमा खैर मुअल्लिमा जानती है, अगर मैंने फौरन बताया ये तड़प के मर जाएगा। बीबी ने नाम लिया अब्दुल्ला। अब्दुल्ला कहने लगा